देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नादरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 3 अगस्त 2024 की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का हल है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। शरद पवार और राज ठाकरे की शिंदे से बातचीत। स्कूल के तुलबा के लिए खुशखबरी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। वजीर आला के हलके में तुलबा को कीड़े मकोड़ों वाले चावल। बोधन में रैतू संगम के कायदीन ने आरडीओ को अर्जी पेश की। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का हल है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का हल तलाश कर रहा है। हमारे किसानों की तरफ से आपको खुशामदीद। हमारे मुल्क में हर 100 किलोमीटर पर काश्तकारी के तरीके बदलते हैं। यही तनु है जिसने हिंदुस्तान को आलमी खुराक और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्मीद की किरण बना दिया है। हमारे पास सेहतमंद खाना खाने की आयुर्वेद की साइंस है। कृषि प्रेशर ने 2000 साल पहले किताब लिखी थी। उन्होंने 32वीं ज़िरई इक़्तिसादियात की कॉन्फ्रेंस में वजाहत की है। शरद पवार और राज ठाकरे की शिंदे से बातचीत। महाराष्ट्र की सियासत में अहम पेशरफ्त हो रही है। सीएम एकनाथ शिंदे से शरद पवार और राज ठाकरे ने अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने सियासी तौर पर अहम मराठा तहफ़्फ़ुज़ात और मकानात की तामीर के मंसूबों पर तबादले ख्याल किया। एलएस इंतखाबात में बीजेपी की हिमायत करने वाले ठाकरे कई मौके पर शिंदे की तनकीद करते रहे हैं। शिंदे से मिलने वाले एमवीए इत्तेहाद के वाहिद शरद पवार हैं। रियासती इंतखाबात से पहले उनके चर्चे दिलचस्प हो गए। स्कूल के तुलबा के लिए खुशखबरी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कानून साज कौंसिल में कहा कि महकमे तालीम को हिदायत दी जाएगी कि स्कूलों में रोजाना 1 घंटे का खेल का दौरानिया रखा जाए। उन्होंने इंकशाफ किया कि देहात में खेलों के मैदानों को इस्तेमाल में लाया जाएगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को तमाम सरकारी स्कूलों में खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। ये ऐलान एमएलसी की जानिब से उनके नोटिस में लाने के बाद किया गया कि हुकूमत को खेलों को तरजीह देनी चाहिए और बाकायदगी से 1 घंटे के खेल का वक्त मुकर्रर करना चाहिए। वजीर आला के हलके में तुलबा को कीड़े मकोड़ों वाले चावल। सीएम रेवंत रेड्डी के अपने हलके इंतखाब कोडंगल में तुलबा ने सड़क पर ये कहते हुए नारे मारे कि उन्हें कीड़े मकोड़ों से भरे चावल खिलाए जा रहे हैं। कोसगी नाचारम के जीबीवी के तुलबा ने एहतजाज किया और गाड़ियां तंदुवर के रास्ते पर रुक गई। तुलबा ने अपनी शिकायत का इजहार करते हुए कहा कि मीनों के मुताबिक खाना नहीं दिया जाता और हुक्काम को शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की जाती। उनका कहना है कि धरना उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक कलेक्टर आकर उन्हें यकीन दहानी नहीं कराते हैं। बोधन में रैतू संगम के कायदीन ने आरडीओ को अर्जी पेश की। ऑल इंडिया
प्रगतिशीला रैतु संगम के अरकान ने मुतालबा किया कि हुकूमत तमाम किसानों के कर्ज माफ करे। उन्होंने आज बोधन आरडीओ को एक अर्जी पेश करते हुए बात की। इलेक्शन में दी गई 6 जमानतों पर अमल दरामद चाहते हैं। उन्होंने कहा कि माजूर बेवाओं की पेंशन में इजाफे का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो मजदूरों को रोजगार की जमानत के साथ 12,000 रुपये सालाना देना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन के कायदीन ने शिरकत की। అర్హులైన రైతులకు రుణమాఫీ రాకపోవడమా అఖిల భారత ప్రగతిశీల రైతు సంఘం అఖిల భారత ప్రగతిశీల రైతు సంఘం ఖాళీ స్థలం ఉన్న వారికి 6 లక్షల రూపాయలు ఖాళీ స్థలం ఉన్న వారికి 6 లక్షల రూపాయలు ఖాళీ స్థలం ఉన్న రైతులకు 6 లక్షల రూపాయలు ఖాళీ స్థలం లేని వాళ్ళకు 6 లక్షల రూపాయలు ఖాళీ స్థలం ఉన్న వారికి 6 లక్షల రూపాయలు। राशन कार्ड कब जारी होगा जनाब, क्या कहते हैं वजीर पूनम प्रभाकर। पूरी रियासत में राशन कार्ड पर बहस हो रही है। हाल ही में वजीर पूनम प्रभाकर करीमनगर जिले के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर चगुरा मामिडी एम और चिन्ना मलकनूर जा रहे थे, जहां वो रास्ते में रुक गए और फसल लगाने वाली खवातीन किसानों से बातचीत की। दरी असना हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, नया राशन कार्ड कब जारी किया जाएगा, एक खातून ने वजीर से पूछा। वजीर ने जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही सबको राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा और वो वहां से चले गए। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। सरकारी जमीनों पर किसानों के लिए 2 माह में पट्टे जात की इजराई। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि सरकारी जमीनों पर काश्तकारी करने वाले किसानों को 2 माह में पट्टा जात दी जाएंगी। हुक्काम को फौरी तौर पर मुताल्लिका अराजी का सर्वे करने का हुक्म दिया गया। उसके अलावा ये भी इंकशाफ हुआ है कि इस माह के आखिर तक पहले मरहले में तमाम हलकों में 4.5 लाख इंदिरम्मा घर बनाए जाएंगे। उन्होंने वाजे किया कि हुकूमत रियासत के हर गांव को इंदिरम्मा घर फराहम करने के लिए तैयार है। ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసిందో ఈ 4,50,000 ఇళ్లు మొదటి విడతగా ఈ రాబోయే 4 రోజుల లోపే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఊరికి యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద ఈ ప్రభుత్వం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది। रेवंत प्रजा पालना नहीं है, बीआरएस लीडर प्रशांत रेड्डी। बीआरएस लीडर प्रशांत रेड्डी ने रेवंत सरकार को अपोजिशन पर पंजों की हुक्मरानी पर तनकीद की, न कि अवाम की हुक्मरानी पर। उन्होंने कहा कि 7 माह के अंदर ही उनकी बिगड़ी हुई शक्ल सामने आ गई और उन्हें दुख है कि अवाम इस बदकिस्मती से 2-4 हुए हैं। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि एमआईएम के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कांग्रेस के दोस्त हैं, ने भी हुकूमत के साथ जुल्म किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला एक अंधे की तरह ऐवान में झूठ बोल रहे हैं। जिलाई सतह के एथलेटिक्स के इंतखाबी मुकाबलों में जबरदस्त रिस्पांस। जिलाई सतह के
एथलेटिक्स के इंतखाबी मुकाबलों को भरपूर रिस्पांस मिला है। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम नागाराम के राजाराम स्टेडियम में लड़कों और लड़कियों के 100 और 400 मीटर दौड़ और जॉलिन थ्रो के अंडर 12 और अंडर 14 उम्र के ग्रुपों में इंतखाबी मुकाबले मुनक्किद हुए। अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी राजा गौड़ की निगरानी में मुनक्किदा इस इंतखाबी मुकाबले में 800 से ज्यादा लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। ముందు 100 సైన్ తర్వాత హీట్ సైన్ తర్వాత ఫైనల్స్ ఉంటాయి. చూడండి ఇప్పుడు ఉన్నాయి. इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ बाएं बाजू का एहतजाज। इसराइल के मुतकब्बिराना हमलों के खिलाफ आज निजामाबाद शहर में बाएं बाजू की जमातों की क़ियादत में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। धरना चौक में इसराइल का पुतला जलाया गया। सीपीएम के जिला सेक्रेटरी ए रमेश बाबू, CPIML मास लाइन जिले सेक्रेटरी वनामिला कृष्णा, न्यू डेमोक्रेसी जिले सेक्रेटरी आकोला पापैया और दीगर ने शिरकत की। बोधन में मां का दूध पिलाने की अहमियत की वजाहत। मुकामी काउंसलर कोटापल्ली राधा कृष्णा ने बोधन शहर के 3रे वार्ड में शांति नगर आंगनवाड़ी सेंटर में मुनक्किदा मां का दूध पिलाने के हफ्ते में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए आशा कारकुनान और आंगनवाड़ी असातिज़ा वालिदैन को मां के दूध की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम में आशा वर्करों, आंगनवाड़ी असातिज़ा और दीगर ने हिस्सा लिया। बोधन में मेन रोड पर गंदा पानी का बहाव। बोधन कस्बे में शरबती किनाल की मेन रोड पर गटर का पानी बह रहा है। लोग अपनी शिकायत का इजहार कर रहे हैं कि म्युनिसिपल हुक्काम 1 माह से इस मसले पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस सड़क के किनारे स्कूल के साथ मंदिर होने की वजह से अकीदतमंद और तुलबा सड़क उबूर करते हुए गंदे पानी से परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि हुक्काम जवाब दे और सीवरेज को सड़क पर बहने से रोकने के लिए इक़दामात करे। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी पावर न्यूज भारत की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी। नाजरीन, ये थे 3 अगस्त 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।